नमस्कार मित्रों, मैं हूं भरत मादरेचा, जैन ज्योतिष वास्तु सलाहकार और जेम स्टोन स्पेशलिस्ट। मित्रों, यूट्यूब में हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं एक नई सीरीज शुरू करने जा रहा हूं। हर एक ग्रह का हर एक लग्न कुंडली में 12 भाव में अलग अलग क्या फल होता है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। आज हम सबसे पहले लेंगे सूर्य ग्रह को। सूर्य ग्रह का मेष लग्न में अलग अलग 12 भावों में क्या फल होता है। इसी तरह से मेष के बाद में फिर वृषभ, उसमें 12 भाव में सूर्य क्या फल देगा उसके बारे में बताऊंगा। वृषभ के बाद में फिर मिथुन लग्न में सूर्य के 12 भावों में होने से क्या फल होगा वो बताऊंगा। तो इस प्रकार से मेष से लेकर मीन लग्न राशि की कुंडलियों में सूर्य का हर एक 12 भावों में क्या क्या फल होगा उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं मेष लग्न से। यहाँ पर 1 नंबर की राशि लिखी हुई है, मीन्स यह मेष राशि है यहाँ पर। तो यहाँ पर मेष राशि आई, मीन्स यह मेष लग्न की कुंडली हो गई। तो यहाँ पर मेष लग्न की कुंडली में मंगल लग्न का और 8वां भाव का स्वामी होता है, 2 स्थानों का स्वामी होता है। यह बात हमें भूलना नहीं है। यहाँ पर चर्चा करेंगे हम सूर्य की। तो यहाँ पर मेष लग्न में सूर्य पंचम भाव का स्वामी होता है। यदि पंचम भाव का स्वामी होकर लग्न में ही बैठ जाए, पंचम भाव संतान का भाव, बुद्धि का भाव, एजुकेशन का भाव, पूर्व पुण्य का भाव, एंटरटेनमेंट का भाव, तो यहाँ का स्वामी होकर के अगर यहाँ पर डिग्री वाइज भी बलाबल है, सूर्य डिग्री वाइज बलाबल मीन्स यह अगर 10 डिग्री के आसपास है तो यहाँ पर सूर्य उच्च का माना जाता है, बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, बहुत अच्छा फल देगा। और 10 डिग्री से लेकर के 18 या 20 डिग्री तक भी अगर सूर्य है तो भी यहाँ पर बहुत अच्छा फल देगा। तो पंचमेश होकर लगन भाव में बैठना, यानी कि त्रिकोण का स्वामी त्रिकोण में ही बैठ गया। त्रिकोण मीन्स लगन, पंचम और नवम, ये त्रिकोण भाव है। तो यहाँ का स्वामी पंचम भाव का स्वामी होकर के लगन में यदि बैठता है सूर्य, तो व्यक्ति ओजस्वी, तेजस्वी, बुद्धिमान और बहुत ही शार्प माइंड वाला व्यक्ति होता है। यहाँ पर लाइफ में यह बहुत जीवन में, समाज में मान सम्मान पाता है। व्यक्ति पॉलिटिक्स में हो सकता है, व्यक्ति सोशल एक्टिविस्ट हो सकता है। व्यक्ति हमेशा इसकी जो सोच रहती है वो बड़ी होती है। कुछ भी बड़ा सोचना इनका मेन मन में रहता है भाव। तो यहाँ पर व्यक्ति एमएलए बन सकता है, एमपी बन सकता है, आईएएस बन सकता है, आईपीएस बन सकता है। तो यहाँ पर सूर्य यदि लगन में है तो सूर्य अग्नि कारक ग्रह है और यहाँ पर मेष नंबर 1 नंबर की राशि वो भी अग्नि राशि है। तो यहाँ पर यदि सूर्य मेष राशि में उच्च का होता है तो यहाँ पर एजुकेशन के लिए भी बहुत अच्छा योग है और ओवरऑल यहाँ पर सूर्य हर तरह से बहुत अच्छा फल देगा। यदि सूर्य पंचमेश होकर दूसरे हाउस में बैठ जाए, यहाँ पर दूसरे हाउस में दूसरा स्थान मीन्स यह धन, कुटुंब और वाणी का स्थान है। तो बुद्धि भाव का स्वामी यदि धन स्थान में बैठ जाए और डिग्री वाइज भी बराबर है तो व्यक्ति को लाइफ में कभी पैसों की दिक्कत नहीं आती। व्यक्ति अपने बलबूते पर, व्यक्ति अपनी बुद्धि के बल पर, अपने नॉलेज के बल पर, चाहे यहाँ पर पढ़ाई भी एक बार थोड़ी कम की होगी लेकिन इसका दिमाग बहुत अच्छा होगा। पैसा कैसे कमाना है, लोगों में कैसे हमें खुद को चर्चा में रखना है, कैसे बिजनेस करना है, वो गुण इनमें बहुत अच्छा होगा। तो यहाँ पर रवि बैठने से व्यक्ति को धन की कभी कमी नहीं होगी। परिवार में यहाँ पर पिता का ज़्यादा चलेगा और यहाँ पर व्यक्ति थोड़ा उग्र वाणी वाला जरूर हो सकता है क्योंकि सूर्य अग्नि कारक ग्रह है और ये वाणी का स्थान है। तो यहाँ पर वृषभ राशि में यदि सूर्य बैठता है तो धन, कुटुंब, वाणी सबके लिए यहाँ पर अच्छा योग बन जाता है। वाणी जरूर व्यक्ति की थोड़ी उग्र कर सकता है, अदरवाइज यहाँ पर पैसों की कभी कमी नहीं रहती है। यदि सूर्य 3rd हाउस में मिथुन राशि में बैठ जाए, 3rd हाउस में यहाँ पर रवि जब बैठता है तो व्यक्ति बहुत ही पराक्रमी होता है, बहुत ही डेयरिंग वाला होता है, बड़ी रिस्क भी वो ले सकता है। तो यहाँ पर छोटे या बड़े भाई बहन का भी योग बन जाता है लेकिन उनसे थोड़ा कम जम सकता है क्योंकि रवि यहाँ पर होने से कुछ ईगो भाव जरूर यहाँ पर आ जाता है।
तो इसके लिए व्यक्ति यहाँ पर मेहनती बहुत होगा, लेकिन और मेहनत के हिसाब से उसको कई बार उसको अच्छा फल मिलेगा, तो कई बार अच्छा फल भी नहीं मिलता है। क्योंकि यहाँ पर द्विस्वभाव राशि में सूर्य बैठा हुआ यदि होगा तो व्यक्ति, सबसे बड़ी बात ये है व्यक्ति की कि वो डेयरिंग यहाँ पर अच्छी कर सकता है। और यहाँ पर सूर्य बैठेगा तो व्यक्ति की कम्युनिकेशन, लोगों के साथ में कम्युनिकेशन भी बहुत अच्छा होगा। यदि सूर्य 4th हाउस में कर्क राशि में बैठ जाए, यहाँ पर सूर्य बैठता है तो 10वें भाव को देखता है, तो यह जॉब के लिए अच्छा, कर्म स्थान के लिए बहुत अच्छा, बिजनेस के लिए बहुत अच्छा, नेम फेम प्रोफेशन वगैरह उसके लिए बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा फल देगा। और यहाँ पर रवि होने से व्यक्ति का जो घर भी होगा वो बहुत अच्छी सुविधा वाला होगा। यहाँ पर व्यक्ति का जो फ्लैट भी होगा वो 1 रूम किचन नहीं होगा, 2 BHK 3 BHK ऐसा फ्लैट होगा, या फिर व्यक्ति का खुद का बंगला हो सकता है। यहाँ पर व्यक्ति को गाड़ी, फ्लैट, बंगला, प्लॉट, भूमि इत्यादि सारा सुख यहाँ पर रवि देने वाला है। हालांकि रवि एक अग्नि कारक ग्रह है और यहाँ पर चंद्रमा की जो राशि है कर्क राशि वो जल राशि है, तो यहाँ पर जल राशि में रवि यहाँ पर बैठने की वजह से हो सकता है थोड़ा बहुत माँ से नहीं बने और माँ की हेल्थ के लिए यहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अदरवाइज रवि यहाँ पर भी बहुत अच्छा फल देगा। डिग्री वाइज बलाबल अवश्य देखिए। यदि रवि 5वें भाव में खुद के घर में बैठ जाए तो व्यक्ति को कोई न कोई हॉबी, कोई न कोई एक्स्ट्रा हुनर जन्म से ही व्यक्ति लेकर के आया होता है। एक अच्छा प्लेयर हो सकता है, खिलाड़ी हो सकता है, टेबल टेनिस का शौक हो सकता है, क्रिकेट का शौक हो सकता है। तो यहाँ पर कोई न कोई कला जरूर होगी और व्यक्ति पढ़ाई में भी बहुत होशियार होगा और कला कोई न कोई जरूर होगी। तो बच्चे को उस कला में भी आगे बढ़ने के लिए जरूर पेरेंट्स को टाइम देने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, ताकि व्यक्ति पढ़ाई के साथ साथ में अपनी कला को भी वो आगे लेके जाए और बाद में उस कला के माध्यम से भी व्यक्ति उसको अपना मेन फील्ड भी बना सकता है। यहाँ पर उसको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। तो यहाँ पर संतान जो भी होगी, संतान भी होगी वो बहुत ही तेजस्वी होगी, दिमाग वाली होगी और बड़ी सोच रखने वाली होगी। तो यहाँ पर यदि रवि बैठता है तो यहाँ पर रवि शुभ फल देगा। यदि रवि पंचमेश होकर के कन्या राशि में 6th हाउस में आ जाए, 6th हाउस रोग, ऋण और शत्रु का स्थान होता है। हालांकि रवि यहाँ पर आने से व्यक्ति के जॉब के लिए अच्छा योग बन जाता है, जॉब में आगे बढ़ना, जॉब में प्रमोशन हो जाना, यहाँ पर रवि उसके लिए अच्छा है। लेकिन यहाँ पर 6th हाउस में आने पर रवि की जो जनरली अपन ये देखते हैं कि शनि है वो रोग का कारक ग्रह होता है और रवि है वो रोग प्रतिरोधक क्षमता का कारक होता है। तो यहाँ पर रवि यदि 6th हाउस में आ जाए तो रवि यहाँ पर 6th हाउस में आने के कारण व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता में थोड़ी कमी आ जाती है। और ऐसे में लग्नेश भी यदि मंगल भी यहाँ पर कर्क राशि में जल राशि में बैठा है, नीच का होकर के बैठा है, तो ऐसे व्यक्ति को हेल्थ इश्यू कुछ न कुछ चलता रहता है। कभी पेट में प्रॉब्लम, कभी सिर में प्रॉब्लम, कुछ न कुछ तकलीफ यहाँ पर चालू रहता है। तो अदरवाइज यहाँ पर जो व्यक्ति रवि आने से यहाँ पर किसी न किसी रूप में पुलिस केस हो सकता है, कोर्ट केस, मुकदमा इत्यादि में व्यक्ति उलझ सकता है। तो इसके जो शत्रु भी होंगे वो भी बड़े ओहदे वाले होंगे, बड़े लोग होंगे। तो इस प्रकार से ये व्यक्ति कभी कभी ईगो और अहंकार के कारण या और कोई अन्य रीजन के कारण यहाँ पर सूर्य आता है तो कोर्ट केस, लिटिगेशन, मुकदमा इत्यादि में व्यक्ति उलझ सकता है। और यहाँ पर रवि होता है तो व्यक्ति को ज़्यादा कर्जा अर्थात लोन भी नहीं लेना चाहिए, उससे बचना चाहिए। यदि रवि 7वें भाव में तुला राशि में आ जाए, यहाँ पर रवि नीच का हो जाता है, तो यहाँ पर व्यक्ति को हमेशा ये भय और एक डर रहता है, एक टेंशन रहता है कि कहीं मेरा जो भी मैं कुछ काम कर रहा हूँ उसका कुछ गलत ना हो जाए और समाज में मेरी बदनामी ना हो जाए। यहाँ पर यदि रवि बैठता है और ऊपर से राहु की भी यदि दृष्टि आता है तो व्यक्ति के ऊपर चारित्रिक आरोप लग सकते हैं। हो सकता है ऐसी पॉसिबिलिटी कि विवाह के बाद भी एक्स्ट्रा अफेयर्स व्यक्ति के हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर रवि नीच का हो जाता है। 5वां भाव प्रेम का स्थान है और यह 7वां भाव शादी का स्थान है, शादी के पार्टनर का स्थान है। तो यहाँ पर लव मैरिज होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं और लव मैरिज चांस होने के बाद भी एक्स्ट्रा अफेयर्स भी होने की संभावना यहाँ पर प्रबल होती है। तो यहाँ पर ये योग में अगर व्यक्ति मॉडलिंग की लाइन में है, एक्टिंग की लाइन में है, तो यहाँ पर उसके लिए यहाँ पर अच्छा योग बन जाता है। फिल्म इंडस्ट्री में है तो यहाँ पर उसके लिए अच्छा योग बन जाता है, क्योंकि ये 7वां हाउस क्या है, एक दिखावा है, प्रेजेंटेशन है। तो यहाँ पर व्यक्ति अपने आप का एग्जीबिशन कैसे करेगा, अपनी कला को कैसे बताएगा, तो यहाँ पर पंचमेश
रवि लगन में है, सॉरी सप्तम भाव में है, तो यहाँ पर एक्टिंग के लिए, मॉडलिंग के लिए या कुछ अच्छा अपना प्रेजेंटेशन देना है किसी के सामने, पब्लिक के सामने या कहीं पर भी, तो यहाँ पर रवि अच्छा योग बना देता है। तो यहाँ पर ये लाइन में व्यक्ति बहुत पब्लिसिटी भी पाता है, लेकिन व्यक्ति को हमेशा मन में ये जरूर रहता है कि मेरे कुछ किसी भी तरह के गलत काम बाहर उसकी सूचना समाज में नहीं जानी चाहिए, बाहर लोगों में नहीं जानी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बदनामी का योग होने का चांसेस बहुत रहता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर रवि बैठता है तो फिल्म इंडस्ट्री, एक्टिंग के लाइन के लिए अच्छा है। अदरवाइज यहाँ पर चारित्रिक रूप से व्यक्ति को थोड़ा संभलना चाहिए, ऐसी मैं हिदायत देता हूँ। यदि रवि पंचमेश होकर अष्टम भाव में आ जाए, पंचम भाव यानी कि बुद्धि का भाव है, बुद्धि का भाव, और बुद्धि का स्वामी अगर अष्टम भाव में आ जाए तो अष्टम भाव है रिसर्च का स्थान, ध्यान धारणा का स्थान, योग का स्थान। अगर व्यक्ति कोई रिसर्च एनालिसिस फील्ड में है तो यहाँ पर रवि उसके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन अदरवाइज यहाँ पर रवि अष्टम भाव में जब बैठता है तो व्यक्ति की शिक्षा में प्रॉब्लम आता है, हायर एजुकेशन पूरी नहीं हो पाती है, व्यक्ति को कई बार सिर में तकलीफ हो जाती है, कई बार यहाँ पर पाइल्स और यूरिन फंक्शन में कुछ न कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, और कई बार किडनी में भी स्टोन पाया जाता है, किडनी से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम यहाँ पर पाई जाती है। तो यहाँ पर रवि यहाँ पर अच्छा फल नहीं देगा। कई जन को मैंने ये कहते हुए सुना है कि अष्टम भाव में सूर्य को कोई दोष नहीं लगता, लेकिन ऐसा नहीं है। आज मेरा इतना लंबा एक्सपीरियंस है, मैं कह सकता हूँ कि सूर्य यदि पंचमेश होकर के अष्टम भाव में आए तो सिर्फ रिसर्च एनालिसिस जिससे कुछ काम है उसके लिए अच्छा है। बाकी व्यक्ति की मेंटल पीस पूरी तरह से यहाँ पर डिस्टर्ब हो जाएगी, व्यक्ति की हायर एजुकेशन भी अधूरी रहेगी, और व्यक्ति कोई भी काम करेगा उसको एक हमेशा मन में एक डर और वहम रहेगा, तो इसके लिए यहाँ पर रवि अच्छा फल नहीं देगा। यदि रवि पंचमेश हो करके यहाँ पर नवम भाव में धनु राशि में गुरु के घर में बैठ जाए, तो त्रिकोण का स्वामी त्रिकोण में बैठ जाता है, तो यहाँ पर बहुत अच्छा रवि फल देगा। तो यहाँ पर गुरु की राशि में, धनु राशि में यदि सूर्य बैठता है तो ये उसकी परम मित्र राशि है। तो यहाँ पर व्यक्ति पढ़ाई के लिए, एजुकेशन के लिए फॉरेन जा सकता है। यहाँ पर व्यक्ति कैसे भी करके धर्म को भी मानने वाला होता है, कुछ परोपकार भी करने वाला होता है। तो यहाँ पर पिता से थोड़ी वैचारिक मतभेद जरूर हो सकता है, अदरवाइज पिता से भी यहाँ पर कुछ वैचारिक मतभेद को छोड़कर अच्छा बनेगा। तो यहाँ पर ये तीर्थ यात्रा पर भी व्यक्ति पहुँच जाता है। तो ओवरऑल यहाँ पर रवि धनु राशि में नवम भाव में बहुत अच्छा फल देता है। तो यहाँ पर हायर एजुकेशन के लिए भी एक अच्छा योग बन जाता है, तो व्यक्ति आगे भी पढ़ सकता है। यदि रवि पंचमेश होकर दसम भाव में मकर राशि में आ जाए, मकर राशि का स्वामी शनि होता है, और रवि और शनि परम शत्रु है एक दूसरे के, भले ही ये बाप बेटे हैं, पर यहाँ पर रवि को दिशा बल मिल जाता है, इसलिए रवि यहाँ पर बहुत अच्छा फल देगा। रवि यहाँ पर यदि होता है तो व्यक्ति पॉलिटिक्स में आगे जा सकता है, गवर्नमेंट रिलेटेड पदों में, ऊंचे पदों पर काम कर सकता है। रवि यहाँ पर है तो रवि की महादशा या अंतर्दशा में व्यक्ति का प्रमोशन जरूर हो जाता है, नेम फेम पब्लिसिटी यहाँ पर व्यक्ति को बहुत मिलेगी। तो ओवरऑल यहाँ पर रवि बहुत अच्छा फल देगा। यदि व्यक्ति बिजनेस में है उसमें बहुत बड़ा नाम कमाएगा, यदि व्यक्ति जॉब करता है तो भी वो अपने ओहदे पर, जिस ओहदे पर वो काम करता है तो उसमें भी उसका बहुत बड़ा नाम होगा। तो यहाँ पर रवि बहुत ही अच्छा फल देगा। यदि रवि पंचमेश होकर के लाभ स्थान पर शनि के घर में मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में बैठ जाए, यहाँ पर भी रवि बहुत अच्छा फल देगा। यहाँ से पंचम भाव से अपने घर को देखता है, तो यहाँ पर सडन गेन के चांसेस भी बन जाते हैं, व्यक्ति की आय भी अच्छी होती है, और यहाँ पर हाँ व्यक्ति के मित्रों की संख्या बहुत ज़्यादा नहीं होती है, मित्र लिमिटेड में होते हैं उसके ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर रवि भी एक थोड़ा सेपरेट टेंडेंसी वाला ग्रह है। तो यहाँ पर सूर्य आने से फ्रेंड भी होंगे तो बड़े लेवल के, बड़े बिजनेसमैन के लड़के से फ्रेंडशिप होगी, बड़े कोई अच्छा उद्योग जगत में कोई व्यक्ति होगा उसका लड़का लड़की से फ्रेंडशिप होगी,
या कोई सोशल एक्टिविस्ट में काफ़ी एक्टिव है, उसका नाम है, जिसका अच्छा मान सम्मान है, उससे उसकी मित्रता होगी। तो यहाँ पर इस तरह से रवि आने से यहाँ पर योग देखने को मिलता है। तो इनकम के लिए अच्छा है, और भाई बहन भी यहाँ पर हो सकते हैं, तो उनसे भी यहाँ पर रवि आने से कुछ ईगो भाव संबंधी आपस में छुटपुट मतभेद हो सकते हैं, लेकिन ओवरऑल रवि यहाँ पर बहुत अच्छा फल देगा। तो अब रवि पंचमेश होकर के यदि 12वें हाउस में गुरु के घर में मीन राशि में चले जाए, बुद्धि का व्यय भाव में चला जाना यानी बुद्धि का लॉस, तो यहाँ पर व्यक्ति का हायर एजुकेशन में प्रॉब्लम आ सकती है। यहाँ पर पेट में व्यक्ति को कोई न कोई प्रॉब्लम हो सकती है। और पंचमेश 12वें घर में गुरु के घर में जाता है, तो ऐसा भी हो सकता है कई बार कि व्यक्ति अपना हायर एजुकेशन डिग्री पूरा करने के लिए वो फॉरेन में जाकर के पढ़ाई करता है। ये भी एक यहाँ पर अच्छा योग बन जाता है। अदरवाइज पढ़ाई में पैसा खर्च होगा, फिजूल के भी बहुत सारे खर्चे होंगे, व्यक्ति एंटरटेनमेंट में बहुत पैसा खर्च करेगा। तो यहाँ पर एक सलाह देना चाहूँगा कि व्यक्ति को फिजूल खर्चे से बचना चाहिए और पैसा का सेविंग कैसा हो उस पर जरूर उसको सोचना चाहिए। तो ये एंटरटेनमेंट का स्थान है, बुद्धि का स्थान भी है। तो इसका स्वामी यदि खर्च स्थान में जाएगा तो व्यक्ति के अनावश्यक खर्चे बहुत लगे रहेंगे, और व्यक्ति कई बार पैसों की सेविंग भी करेगा आगे के फ्यूचर के लिए, प्लानिंग के लिए, लेकिन कई बार उसका जो खर्चा है वो ऐसा ऐसा योग बन जाएगा कि ऐसे ऐसे खर्चे आ जाएंगे कि वहाँ पर वो व्यक्ति सेविंग जो की है वो भी पैसा उसका चला जाएगा और किधर किधर खर्च हो जाएगा। तो यहाँ पर गुरु के घर में आने पर कई बार व्यक्ति दान धर्म पुण्य भी करता है, ये भी एक देखा जाता है। और पंचमेश यहाँ पर आने से व्यक्ति पढ़ाई के लिए आउट ऑफ कंट्री जा सकता है, और यहाँ पर कुछ धर्म अध्यात्म के लिए भी यहाँ पर एक अच्छा योग माना गया है। तो इस प्रकार से मित्रों आपने देखा कि मेष लगन की कुंडली में रवि का 12 अलग अलग भावों में क्या फल होता है, आपने समझा होगा। ग्रह कोई भी ग्रह उसकी डिग्री वाइज उसको बलाबल है क्या वो जरूर देखना चाहिए। 10 अंश पर मेष राशि में रवि उच्च का होता है। हाँ, और एक बात, रवि यहाँ पंचमेश रवि जब लगन में बैठता है तो व्यक्ति को ईगो बहुत रहता है, ईगो और अहंकार बहुत रहता है। ये लोग कोई भी लोग इनको ऑर्डर दे करके काम नहीं इनसे करवा सकते, बल्कि ये लोग ऑर्डर देंगे वैसा सामने काम होना चाहिए, ये स्थिति में ही ये लोग खुश रहते हैं। तो यहाँ पर ईगो और अहंकार जरूर होता है, लेकिन बहुत बड़ी सोच रहती है। अगर आप इनको रिक्वेस्ट करके इनका पांव छू करके आप इनको सम्मान दे करके कोई काम करवाना चाहो इनसे, तो ये आधी रात में भी आपके लिए तैयार होंगे। जेब में पैसा नहीं होगा तो भी कहीं से भी एडजस्ट करके हेल्प कर देंगे। लेकिन आप इनसे अगर आप टकराए तो फिर ये टकराव बहुत लंबा चलेगा, क्योंकि ये ऐसे लोग झुकने वाले बिल्कुल नहीं होते हैं। तो मित्रों, आपको भी यदि जन्म कुंडली दिखाना है तो आप अपॉइंटमेंट लेकर हमारे ऑफिस में आ सकते हैं, या आप थाने मुंबई में नहीं है, दूर रहते हैं कोई भी शहर में या इंडिया के बाहर रहते हैं, तो आप फ़ोन पर हमसे अपॉइंटमेंट ले करके फ़ोन पर अपनी जन्म कुंडली कंसल्ट करवा सकते हैं। उत्तम क्वालिटी के यदि आपको जेम स्टोन लेना है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और आपको भी यदि अपने मकान, दुकान, घर, फैक्ट्री, बंगलो इत्यादि का वास्तु चेक करवाना है तो वास्तु विजिट करवाने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो मित्रों, आपको भी यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो उसे आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में कुछ आप अपना रिएक्शन लिखें, और साथ में अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप उसे सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी हमारा नया वीडियो अपलोड होगा आप उसे सबसे पहले देख पाएंगे। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।